जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं मेरे बेटा, ये डेफिनेट एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, समझिएगा। वेक्टर्स, इसका जनाब वाली चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। और पहली बात कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता क्या है, यार सुन लें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट आपसे कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट आपसे ये कहता है कि ए डॉट बी प्लस सी, समझ लो गौर से, पहले बी और सी को ऐड किया। क्या किया है? पहले बी और सी को ऐड किया है, और बी और सी को ऐड करने के बाद ए से उसका डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए, या ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालें, ए और सी का डॉट प्रोडक्ट निकालें, दोनों को जमा कर लें। तो दोनों सूरतों में जो जवाब आएगा वो इक्वल आएगा, बराबर आएगा, सेम आएगा। दोनों सूरतों में जो जवाब आएगा, आंसर आएगा, वो दोनों हमारे पास क्या होगा? इक्वल आएगा, बराबर आएगा, सेम आएगा। ए डॉट बी प्लस सी निकाले, यानी कि पहले बी प्लस सी कर ले, ए से डॉट निकाले, या ए डॉट बी निकाले, ए डॉट सी निकाले, दोनों को ऐड कर ले, दोनों सूरतों में आंसर हमारे पास इक्वल आएगा, बराबर आएगा। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और इसको हमने प्रूफ करना है, बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ख्याल रखना। प्रूफ करने जाते हैं, कंसीडर करते हैं 3 वेक्टर, तीन है ना बेटा इसके अंदर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज फॉर 3 वेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 3 वेक्टरों के लिए होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 3 वेक्टरों के लिए होता है। 3 वेक्टर है ए बी और सी। कंसीडर करते हैं 3 वेक्टर, कितने बेटा? ए बी और सी, और ऐड कर लेते हैं वेक्टर बी और सी को बाय हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। किन 2 वेक्टर को ऐड कर रहे हैं? बी और सी को ऐड कर रहे हैं बाय हेड टू टेल रूल, और बी और सी के रिजल्टेंट का नाम रखा है आर। बी और सी का जो रिजल्टेंट है, बी और सी के रिजल्टेंट का जो नाम रखा है हमने, बी और सी के रिजल्टेंट का नाम हमने रखा है आर। सुने गौर से बेटा, तवज्जो से डायग्राम को गौर से देखिएगा। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है, ये हमने आपको बना दिया जनाब, तवज्जो देखिए, गौर से देख लें। ये वेक्टर हमारे पास ए है। इसके बाद हमने क्या किया मेरे बेटा? इसके बाद हमने क्या किया मेरे बेटा कि पहले वेक्टर बी को बनाया, वेक्टर बी और सी को हमने ऐड कर लिया हेड टू टेल रूल से। याद पड़ता है हेड टू टेल रूल क्या कहता है? हेड टू टेल रूल आपसे कहता ये है कि पहले वेक्टर, एक वेक्टर बनाओ, जहां पहला वेक्टर खत्म होगा, विल स्टार्ट द सेकंड वेक्टर फ्रॉम इट्स हेड। दूसरे वेक्टर को बना दो। जब सारे वेक्टर बन जाए जब सारे वेक्टर बन जाएंगे तो एक ऐसा वेक्टर बनाया जाएगा जो पहली वेक्टर के टेल से शुरू हो, आखिरी वेक्टर के हेड पर जाएगा। इस वेक्टर का नाम होगा रिजल्टेंट वेक्टर। क्या नाम होगा इसका? रिजल्टेंट वेक्टर होगा। फिर डायग्राम को तवज्जो देके गौर से देख ले, हमने क्या किया है मेरे बेटा? हमने क्या किया है जनाब? एक मिनट रुकिएगा बेटा। ओके जी, फिर देख लिया हमने क्या किया। 3 वेक्टर हमने फर्ज किए, ए बी सी वेक्टर। क्या किया हमने? ए बी और सी को हमने ऐड कर लिया है हेड टू टेल रूल से। पहले वेक्टर ए बनाया, इसके ऊपर हमने क्या किया? वेक्टर पहले बी बनाया और सी बनाया, और इन दोनों वेक्टरों को हमने ऐड कर लिया। बी और सी वेक्टर को ऐड किया, आर उसका रिजल्टेंट वेक्टर है। आर क्या है इसका? रिजल्टेंट वेक्टर है। बाय ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट वी ड्रॉ प्रोजेक्शंस। अब हम क्या करते हैं मेरे बेटा? 3 वेक्टर हैं, बी है, सी है और ए है। सुनना गौर से बेटा, 3 वेक्टर है, एक वेक्टर तो ए है। 3 हमारे पास वेक्टर है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, एक वेक्टर आर है। इन तीनों वेक्टर के प्रोजेक्शन बनाएंगे ए पर। इन तीनों वेक्टर के प्रोजेक्शन बनाए जाएंगे किसके ऊपर? ए के ऊपर। ड्रॉ प्रोजेक्शंस। लेट प्रोजेक्शन बी ए, सी ए एंड आर ए are drawn from the terminal of the vectors on the direction of A as shown in figure। तवज्जो देखिए, गौर से देखना। पहले मैंने क्या किया? B का बनाया प्रोजेक्शन, फिर मैंने क्या किया? C का बनाया प्रोजेक्शन, फिर मैंने क्या किया? R का बनाया प्रोजेक्शन। तवज्जो देखिए, गौर से देख लो मेरे बेटा, मैंने कलर से अलग अलग कर दिए हैं। ग्रीन वेक्टर मेरा B था, मैंने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया ग्रीन ये वाला, ठीक है। ये ब्लू वाला वेक्टर मेरा सी था, मैंने ब्लू पे प्रोजेक्शन ड्रॉ किया सी का।
रेड वाला मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आर था, मैंने आर का प्रोजेक्शन इन तीनों के परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिए ए पर। अब इनके नाम क्या होंगे देखना बेटा गौर से। ये जो मैंने वेक्टर बनाया बेटा गौर से यहाँ देखना, यहाँ उसको भूल जाओ, यहाँ देखो। ओ से ये जो वेक्टर है बी का जो प्रोजेक्शन है, इसका नाम होगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। जब मैंने बी का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मेरे बेटा, तो ये जो कंपोनेंट होता है इसका नाम होगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। इसी तरीके से डायग्राम में मेरे बेटा गौर से देखो, जो मैंने ब्लू कलर से लाइन नजर आ रही है, इसका नाम होगा प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन टू ए। क्या नाम होगा इसका? प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन टू ए जनाब, इसका नाम हो जाएगा। और इसी तरीके से मेरे बेटा अगर रेड वाले वेक्टर का मैं देखूं फासला, तो इसका नाम हो जाएगा आर ऑफ ए। ये आर का प्रोजेक्शन है ए पर। इसका मेरे बेटा ये आर का प्रोजेक्शन है ए के ऊपर। हमने ए बी और सी तीनों के हमने क्या किए मेरे बेटा? प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिए। सी ए नाम है किसका? प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन टू ए का, ये रहा ब्लू कलर से। बी ऑफ ए इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, इसको मैंने ग्रीन से शो किया हुआ है। और आर ऑफ ए हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ आर है ऑन टू ए। प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन टू ए के हमारे पास जनाब प्रोजेक्शन है ये, इसका नाम क्या हो गया? आर ऑफ ए। अब देख ले बेटा गौर से, फिर एक नजर देख ले, कुछ लोग जरा देर से भी आए हैं, थोड़ा फिर रिपीट कर देते हैं ताकि यहां तक का मामला आपको क्लियर हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार ध्यान से कर लेना, ये एग्जाम में आना ही आना है, एग्जाम में आना ही आना है। अब तो जो ऑप्शन है, तो पावर पॉइंट में तो ऑप्शन होता है, आगे पीछे कर सकते हैं हम। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ क्या कह रहा है आपसे? फिर देख ले बेटा कि सी ऑफ ए प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन टू ए है, बी ऑफ ए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए है, आर ऑफ ए प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन टू ए है। Since dot product is equal to product of magnitude of one vector and the projection of the another vector onto the first vector, जो डेफिनेशन आपको बताई थी कि किसी भी वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? उस वेक्टर को दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। पहली बात यहां देखिए बेटा, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है। हमने क्या किया है, जो लॉ हमारे पास था उस लॉ को वेरीफाई करने के लिए हमने कौन सी साइड ली मेरे बेटा? हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड कहती है ए डॉट बी प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड कहती है ए डॉट बी प्लस सी। मगर जो बी प्लस सी है, मगर मेरे बेटा जो बी प्लस सी हमारे पास है, उस बी प्लस सी का नाम क्या है? जो बी प्लस सी है वो तो आर के बराबर है। जो b प्लस सी है वो r के बराबर है, लिहाजा b प्लस सी हट जाएगा और b प्लस सी की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं? r लगा सकते हैं। a डॉट b प्लस सी था, b प्लस सी r के बराबर है, b प्लस सी r के बराबर है, b प्लस सी हट जाएगा, उसकी जगह पर r आ जाएगा। अब वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोजेक्शन की फॉर्म में। जो a डॉट b प्लस सी है वो किसके बराबर हो जाएगा? a इंटू आर ऑफ ए। इस डॉट प्रोडक्ट को हमने क्या किया? प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इस डॉट प्रोडक्ट को हमने क्या किया है मेरे बेटा? इस डॉट प्रोडक्ट को हमने प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। जो ए डॉट आर था वो ए इंटू आर ऑफ ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इंटू आर ऑफ ए हो जाएगा। बट आर ऑफ ए, अगर हम डायग्राम को मेरे बेटा गौर से देखें, यहां तवज्जो देके देखना बेटा, जो पूरा फासला रेड वाला है आर ऑफ ए, द कंप्लीट डिस्टेंस आर ऑफ ए इज इक्वल टू बी ऑफ ए प्लस सी ऑफ ए। गौर से देखो बेटा, अगर मैं आर ऑफ ए की बात करता हूं तो अगर मैं बी ऑफ ए और सी ऑफ ए को ऐड करूं, इसको मेरे बेटा अगर बी ऑफ ए और सी ऑफ ए को ऐड करूंगा तो ये सब मिलकर किसके बराबर हो जाएगा? आर ऑफ ए के बराबर होगा। ऐसी है नहीं है? अगर बी ऑफ ए और सी ऑफ ए को ऐड किया जाएगा तो वो आर ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। यानी बी ऑफ, जो आर ऑफ ए है, कौन है मेरे बेटा? जो आर ऑफ ए हमारे पास है, इस आर ऑफ ए की जगह पर क्या आ सकता है मेरे बेटा? जो मैंने आर ऑफ ए लिखा था यहां पर, सुना गौर से, ये जो मेरा आर ऑफ ए है
इस आर ऑफ ए की जगह पर क्या आ सकता है, बी ऑफ ए प्लस सी ऑफ ए आ सकता है। तो ए डॉट बी प्लस सी किसके बराबर हो गया मेरे बेटा, इसके बराबर हो गया, मैंने आर ऑफ ए की जगह पर क्या लगा दिया, बी ऑफ ए प्लस सी ऑफ ए लगा दिया। जो आर ऑफ ए था उसकी जगह पर हमने क्या किया है, बी ऑफ ए प्लस सी ऑफ ए लगा दिया। एक बात और समझ ले ध्यान से गौर से कि लेफ्ट वाले जिन पर एरो लगे हैं वो वेक्टर है, लेफ्ट वाले जिन पर एरो लगे हुए हैं वो वेक्टर है। जो राइट वाले हैं, कौन से बेटा, राइट वाले हैं जिन पे एरो नहीं है वो स्केलर है। कौन बेटा आपके पास, वो स्केलर है। स्केलर में सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगी, स्केलर में सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगी। ए को बी ऑफ ए से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ए को सी ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। ऐसा क्यों कर मुमकिन हुआ, ऐसा क्यों मुमकिन हुआ भाई, ऐसा मेरे बेटा इसलिए मुमकिन हुआ आपके पास, ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ कि ये दोनों स्केलर थे, ये दोनों हमारे पास क्या थे मेरे बेटा, स्केलर थे। अब मेरे बेटा जो बी ऑफ ए होता है, जो ए इंटू बी ऑफ ए होता है वो तो ए डॉट बी होता है। जिस तरीके से डॉट प्रोडक्ट को प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस तरह डॉट प्रोडक्ट को प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे ही प्रोजेक्शन को डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जिस तरीके से यहां देखना बेटा गौर से मैंने क्या किया है, अब मैं यहाँ पर जो काम दे रहा हूँ, जो रेफरेंस दे रहा हूँ, रेफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा। रेफरेंस ये है मेरे बेटा कि हमने क्या किया, पहले हमने डॉट प्रोडक्ट को प्रोजेक्शन में कन्वर्ट किया। अब हम प्रोजेक्शन को कन्वर्ट करने जा रहे हैं किसके अंदर, डॉट प्रोडक्ट में। अब हम जो प्रोजेक्शन हमारा है, इस प्रोजेक्शन को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। क्या नहीं क्या मेरे बेटा, जो ए डॉट बी है, जो ए इंटू बी ऑफ ए है वो ए डॉट बी के बराबर होगा, और ए इंटू सी ऑफ ए जो है वो ए डॉट सी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ए डॉट सी के जनाब बराबर होगा। अब क्या कर सकते हैं, जहां पर ए इंटू बी ऑफ ए था, जहां पर मेरे बेटा ए इंटू बी ऑफ ए था, इस ए इंटू बी ऑफ ए की जगह पर क्या लगा दूंगा, ए डॉट बी। और जहां ए इंटू सी ऑफ ए उसकी जगह पर क्या लगा दूंगा, ए डॉट सी। तो लिहाजा ए डॉट बी प्लस सी, ए ऑफ बी ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए डॉट बी आ जाएगा, इसकी जगह पे डॉट सी आ जाएगा। और ऐसा ही हमने प्रूफ करना था, ऐसा ही हमने प्रूफ करना था, ऐसा ही हमने वेरीफाई करना था, ऐसा ही हमने प्रूफ करना था, ऐसे ही मेरे बेटा हमने वेरीफाई करना था। तो ये आपका हो गया कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट हमारा यहाँ जनाब प्रूव हो जाता है, साबित हो जाता है।